हॉस्पिटल गए और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। हो सकता है आप ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में गए हो। क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी की एक ब्लैक लिस्टेड, एक्सक्लूडेड, अनरिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल लिस्ट भी होती है? नहीं जानते? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। बहुत बारी ऐसा होता है हम हॉस्पिटल जाते हैं और इस उम्मीद से कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हमें क्लेम मिल जाएगा। तो क्लेम बेसिकली दो तरीके से आप ले सकते हैं। एक तो कैशलेस क्लेम होता है, एक होता है रीइंबर्समेंट। कैशलेस होता है कि आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल नेटवर्क में था, इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में है और वहां से आपका क्लेम कैशलेस में सेटल हो गया, आपको कुछ नहीं देना पड़ा। आपने पॉलिसी कॉपी दी, हॉस्पिटल ने इंश्योरेंस कंपनी के टीपीए से कोऑर्डिनेट करा और आपको क्लेम दे दिया। दूसरा होता है कि अगर वो नेटवर्क में नहीं है, हॉस्पिटल उनके पैनल पे नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के, तो आप रीइंबर्समेंट फाइल कर सकते हैं। मतलब पहले आप पे करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को भेजेंगे और आपको क्लेम वापस दिया जाएगा, आपको रीइंबर्समेंट दिया जाएगा। अब क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ये सोच लिया मेरे कैशलेस नेटवर्क में नहीं है, मेरी इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस नेटवर्क में नहीं है, तो मैं रीइंबर्समेंट फाइल कर दूंगा। जब रीइंबर्समेंट फाइल करने का टाइम आया तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम नहीं दिया, बिल्कुल ही अलग रीजन की वजह से कि ये हॉस्पिटल ब्लैकलिस्टेड है, एक्सक्लूडेड है, ये हॉस्पिटल कवर्ड ही नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी उस हॉस्पिटल को रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर आप वहां गए, एडमिट हुए, तो वहां का अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स। तो कई बार हम इसी उसमें रह जाते हैं, दुविधा में, कि कैशलेस में नहीं है तो हम रीइंबर्समेंट फाइल कर देंगे, कोई बात नहीं। बट रीइंबर्समेंट भी फाइल तभी कर पाएंगे जब वो रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होगा, अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो नहीं कर पाएंगे। हर एक इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे, उनकी हेल्थ एप्लीकेशन पे आपकी जो एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स की लिस्ट है वो होती है और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट टाइम टू टाइम मॉडिफाई होती रहती है, हॉस्पिटल्स ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं, वैसे ही एक्सक्लूडेड जो लिस्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, बहुत क्लियरली वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रही है, आपको मेल भी करती हैं, हेल्थ एप्लीकेशन पे भी आपको दिखता है। तो उन हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे तो वहां से आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने ये नीवा बुपा का खोला, उनकी कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट खोली, उनका नेटवर्क देखा कि कहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जब मैंने ओपन करा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिटी डालने का ऑप्शन है, हॉस्पिटल या क्लिनिक डालने का ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स। आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट ओपन होगी, विच इज 44 पेजेस की लिस्ट। अगर आप इन हॉस्पिटल्स में गए, ये ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पे आपको इसका क्लेम आप रीइंबर्स नहीं करा पाएंगे। तो ब्लैकलिस्ट हॉस्पिटल किया क्यों जाता है? देखिए, ब्लैकलिस्ट हॉस्पिटल उस सेंस में किया जाता है कोई ना कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उस हॉस्पिटल से ऑब्जर्व करी गई हो, कुछ सिमिलर तरह की एक्टिविटी ऑब्जर्व करी हो, सिमिलर तरह के क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने ऑब्जर्व करे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम इस हॉस्पिटल का तो क्लेम सेटल ही नहीं करेंगे, तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। डी लिस्ट अलग बात होती है। डी लिस्ट होता है कि आप रीइंबर्समेंट में आ सकते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्ट है कि हम क्लेम ही नहीं देंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड है, एक्सक्लूडेड है, हम उसमें क्लेम नहीं देंगे। तो इन हॉस्पिटल्स में आपको नहीं जाना है। तो आप जब भी एडमिट हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो अपना जब एप्लीकेशन पे या इस पे चेक कर रहे हैं नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड लिस्ट चेक करना ना भूलें, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि कैशलेस नेटवर्क में नहीं है ये हॉस्पिटल, चलो हम रीइंबर्समेंट में डाल देंगे। बट ऐसी गलती ना करें, एक बार फटाफट से एक्सक्लूडेड लिस्ट भी देख लें कि जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं कहीं वो एक्सक्लूडेड तो नहीं है। हो सकता है हॉस्पिटल में आप जाए, हॉस्पिटल ना बताए आपको, उनको नहीं पता कि वो एक्सक्लूडेड है कि नहीं है, तो उनका नॉलेज ना हो या डेलिबरेटली ना बताएं। सो आपको उन पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे देख के जाएं इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे वो एक्सक्लूडेड लिस्ट है कि नहीं। दूसरा, आप अपने इंटरमीडियरी से पता कर सकते हैं, एजेंट से पता कर सकते हैं ये हॉस्पिटल एक्सक्लूडेड है कि नहीं है, या इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर पे कि ये लिस्ट में है या नहीं है। ऐसे ही मैं आपको बाकी कंपनीज का भी एक बार थोड़ा दिखाती हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया। दूसरा, मैंने देखा HDFC अर्गो का कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट, ये मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ। यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है स्टेट और सिटी डालो, वो आपको दिखा देगा कौन सा हॉस्पिटल कैशलेस में है। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे है एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स फ्रॉम द स्कोप ऑफ कवरेज फॉर कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट सर्विसेज। मतलब कैशलेस भी नहीं देंगे, ऑफकोर्स कैशलेस नहीं देंगे क्योंकि नेटवर्क में नहीं है, और रीइंबर्समेंट भी नहीं देंगे क्योंकि ये एक्सक्लूडेड लिस्ट है। तो ये अगर आप ओपन करेंगे तो ये भी बहुत अच्छी खासी लिस्ट है, ये भी ऑलमोस्ट 119 पेजेस की लिस्ट है, और ये लिस्ट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो ये नहीं है कि एक बार आपने डाउनलोड करके रख ली तो उसमें दूसरे हॉस्पिटल्स आपको नहीं दिखेंगे। तो बेटर है कि जब आप जा रहे हैं उसी टाइम पे चेक करें। तो यहाँ पे भी लगभग 2700 हॉस्पिटल्स हैं पैन इंडिया जिसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जो एक्सक्लूडेड है उनकी लिस्ट में से। तो आपको इन हॉस्पिटल्स में नहीं जाना, ये गलती नहीं करनी। सेम मैंने देखा स्टार हेल्थ के लिए। स्टार हेल्थ की जब वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आता है कैशलेस में मैं गई, वहाँ देखा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं
थोड़ा सा नीचे एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स प्रोवाइडर्स, तो मतलब आप लेके चलें कि एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स भी है, तो मैंने दिल्ली के देखे, दिल्ली के अगर नेटवर्क में मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 584 हॉस्पिटल्स हैं जो कैशलेस नेटवर्क में हैं स्टार हेल्थ के, लेकिन जो एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ दिल्ली में 153 हॉस्पिटल्स हैं। तो आप चेक कर सकते हैं आपके एरिया में ये हॉस्पिटल इंक्लूडेड तो नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, अनरिकॉग्नाइज तो नहीं है, तो उस हॉस्पिटल में आपको गलती से भी नहीं जाना अगर आपको क्लेम फाइल करना है। तो अगर क्लेम फाइल करना है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सिंपल है। सबसे बेस्ट होता है कि हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिस भी कंपनी की आपने पॉलिसी ली है उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, तो उस टाइम पे हैंडी आती है, क्योंकि आपके पिन कोड से आपको बता देती है नियरेस्ट हॉस्पिटल ये कैशलेस में है, और आप उसी में एक्सक्लूडेड में चेक कर सकते हैं कि मेरे एरिया में ये हॉस्पिटल्स एक्सक्लूडेड हैं, तो आप उन हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज आपको रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। ये थी वीडियो अबाउट ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स, किन हॉस्पिटल्स में आपको नहीं जाना है वो अब आपको पता है। सो अपनी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं कौन सी लिस्ट है जो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स हैं, या उनके कस्टमर केयर पे बात करके या अपने इंश्योरेंस एजेंट पे बात करके आप चेक कर सकते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी है तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट वो भी आपको थैंक यू बोले। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। हॉस्पिटल ने क्लेम नहीं दिया, नहीं। सो नेक्स्ट टाइम अगर जा रहे हैं हॉस्पिटल्स, किन हॉस्पिटल्स, ये थी